हे गाइस नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत ही क्लीशे और बोरिंग है। तो कैसे हैं आप लोग। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, मतलब जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको मिल जाएंगे। एंड यस, लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अनिकेत नाम इधर को नाम पूरे नहीं दिख रहे। अंकित, चमन, जय, आशीष, वेरी गुड। मौर्या, गौरव, राहुल, रोहित, शैलेंद्र भाई कैसे हो? कैसा लग रहा है तुम्हें सुबह सुबह? 2 दिन बाद मुलाकात हो रही है हमारी। लाइव है विकास एकदम। निर्मल भाई, गुड मॉर्निंग। हैं भाई? गुड मॉर्निंग सर जी। लाल जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पल्लव भी जुड़ चुके हैं। ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। वेरी गुड। हाँ सर, मैं ऑनलाइन हूँ क्या? जय, तुम एकदम ऑनलाइन हो कैरवी लैब की दुनिया में एकदम। क्लास नोट्स, अभी क्लास नोट्स के चक्कर में क्यों पड़े हो तुम लोग? अभी तुम्हारा सभी जो है फ्रेश स्टूडेंट हो, एकदम ताजे ताजे आए हो मार्केट में, मासूम से हो। तो पहले अभी जो है तुम सिलेबस को कंप्लीट करने में फोकस करो। अभी कंसेप्ट को समझो। अभी तुम बहुत टफ टफ सवाल उठा लोगे टेलीग्राम, फेसबुक, यहां से इन सब के चक्कर में अभी से पड़ जाओगे ना तो बौखला जाओगे। नहीं, सबसे पहले देखो तैयारी होगी 4 स्टेप्स में। सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, जितने भी मैं आपको कंसेप्ट्स, ट्रिक्स, नुस्खे सिखाता हूं वो सीखो। उसके बाद प्रीवियसर उठाओ, प्रीवियसर लगाते रहो, साथ साथ भी लगाते रहो, थोड़ा थोड़ा करके लेटेस्ट वाले, और एग्जाम मतलब सिलेबस के बाद भी लगाओ। उसके बाद जो है फिर डिफरेंट टाइप का जो स्टडी मटेरियल आपको जहां कहीं से मिलता है वो करो। हाँ भाई। रोहित ऑनलाइन दिखा रहा है। निखिल, कैरविल ऐप में एक अपडेट भी आया, आप लोगों ने अपडेट कर लिया होगा ऐप को। देवाल, रिस्पॉन्स नहीं है। हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया। 20 क्लासेस के आसपास अभी आपकी हो चुकी हैं, ठीक है ना? और आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, शर्ट्स एंड इंडेसिस, घातांक एवं करणी। ठीक है ना भाई? शर्ट्स एवं इंडेसिस, घातांक एवं करणी। इस पर भी मैंने 2 शीट बनाई है। एक शीट बेसिक है थोड़ी, दूसरी शीट जो है वो हायर लेवल की है। पहली शीट में रिपीटेड और फिक्स पैटर्न के सवाल है जो बार बार आते रहते हैं डाटा चेंज करके, है ना? बस डाटा चेंज होता है, बार बार आते हैं। सेकंड जो शीट है वो शर्ट्स इंडेसिस को जो सिंप्लीफाई करने वाले सवाल होते हैं ना, कैलकुलेशन वाले, वो उसके क्वेश्चन है, ठीक है ना? हाँ लाइव है रिदम एकदम। हाँ पंकज, यू आर लाइव। अच्छा। हैं? हेलो, आज से बिहार बोर्ड 10th का एग्जाम है। वेरी गुड। बिहार बोर्ड में एग्जाम कहाँ होता है? रिजल्ट आता है केवल, वो भी अपनी इच्छा से। एलसीएम और एचसीएफ में क्वेश्चन नंबर सब कराया है मैंने, सब चीज सिखा दी। इधर देखो, अब स्टार्ट करते हैं। शर्ट्स एवं इंडेसिस, मैं आपको पहले इसका बेसिक बताऊंगा, फिर दुनिया भर के सवाल कराएंगे, ठीक है? एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं बताओ? पूरा टॉपिक खत्म हो गया, 60 सवाल करा दिए, 70 सवाल। और भाई साहब पूछें कि कैसे निकालते हैं, तुम्हें भी भारत से निकाल देना चाहिए। अच्छा। है भाई, चलिए देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दीज। आपके सामने मैंने कुछ नंबर्स लिखे, इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं √11 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए कितनी होगी, √11 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो आप मुझे बताओ। देखो, सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं √11 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो आप मुझे बताओ √11 जो है 3 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा? ओके, √11 मतलब देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 11 जो है 9 और 16 के बीच में है, मतलब √11 की जो वैल्यू है √9 से बड़ी है, और जबकि √16 से छोटी है। बोलो यहां तक तो बात क्लियर है ना? सबसे पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्टार्ट करना सिखाता हूं आपको निकालना। √9 से बड़ी है और √16 से छोटी है। आप मेरी बात को समझ गए? √11 की वैल्यू
बात समझ में? √11 की जो भी वैल्यू होगी वो तुम्हारी 3 से बड़ी होगी, लेकिन 4 से छोटी होगी, 3 प्लस समथिंग होगी। 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, और बेटा 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 से बड़ा आएगा, तो 3 प्लस। अब देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट में आपको बताना चाह रहा हूं, ये क्या है 11। 11 का रूट आपको निकालना है, ये क्या है 9। तो 11 में से 9 को घटाइए, कितना आएगा 2। 11 में से 9 को घटाइए, कितना आएगा मेरे भाई 2। ये क्या है 16, क्या है ये 16। 16 में से 9 को घटाइए, कितना आएगा, 16 में से 9 को घटा नहीं पाएगा 7। तो कितनी आ गई इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है। हाँ बेसिक्स ही पढ़ा रहे यार एकदम, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट लगभग मान है। 3:2/7, जब 2 को 7 से डिवाइड करेगा तो 3.2857, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 11 की, √11 की। आप चाहे कैलकुलेटर से करके देख लो, हाँ आप चाहे कैलकुलेटर से करके देख लो, 3.2857 गुणा 3.2857 आपका लगभग 11 ही आएगा। आपका क्या आएगा, लगभग 11 ही आएगा। बताइए भाई, यहां पे किसी भाई को कोई डाउट है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने में? सोनू कुछ नहीं किया भाई, मैंने ये बताओ कर लिया। मैं आपसे कहता हूं √11 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। √11 किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में पड़ेगा? समझ में नहीं आ रहा सूरज, वेरी गुड। √11 किन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में लाई करेगा? आपका जवाब होना चाहिए 9 और 16 के बीच में। चंदन रिपीट कर रहे हैं, 9 और 16 के बीच में। 9 का √3 होता है, 16 का √4 होता है, ठीक है ना? तो √11 √9 से बड़ा है, √16 से छोटा है। अगर √11 के 3 से बड़ी होगी, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 3 प्लस समथिंग होगी। अब समथिंग निकालना ही टास्क है अपना। समथिंग निकालने के लिए 11 है, 11 से छोटा नंबर है 9, 11 - 9 ऊपर 2 आएगा, नीचे 16, 16 - 9 7 आएगा। तो 3:2/7 आंसर आएगा 3.2857। अब ये ट्रिक कहां से है, इसके पीछे का राज मत पूछिएगा, ये रामानुजन सर की ट्रिक है, बहुत पुरानी है, इसके पीछे काफी डीप कंसेप्ट है जो आपके काम का नहीं है। आपको केवल उस ट्रिक का डायरेक्ट रिजल्ट समझना है कि कैसे आप किसी भी नंबर का, जैसे कि मैं आपसे पूछूं भाई, मैं आपसे पूछता हूं कि 144 का रूट बताइए, तो आप आसानी से बता दोगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 12। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बताना जरा 137 का, तो आप इतनी आसानी से नहीं बता पाओगे क्योंकि 137 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आप 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद करिए। आगे समझ? मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं भाई, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो यार? और थोड़ा दिमाग को तेज करो, खाया पिया करो कुछ है। √114 हो गया। आप मुझे बताओ √114 किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा? पहले मुझे ये बताओ, √114 का निकालना है तो किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा √114? किन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में लाई करेगा √114? आप मुझे बताओ 114 से जस्ट छोटा, 20 तक नहीं, 1 से लेकर 50 तक के परफेक्ट स्क्वायर याद करो। 1 से ले 114 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 100, यानी कि √114 √100 से तो बड़ा है, और 114 से जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या होता है 121, जो कि 11 का स्क्वायर होती है, और √121 से छोटा है। तो मतलब √114 के लिए √100 और √121 के बीच में है ना। देखो मुझे पता है कि √114 का जो भी मान होगा 10 से बड़ा होगा, कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन 11 से छोटा होगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है। 1 से लेकर 50 तक सभी लोग स्क्वायर याद करें, और 1 से लेकर 20 तक सभी लोग क्यूब याद करें। इतना आपको काम करना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो √114 की वैल्यू मेरे भाई आप बताओ, प्यार से समझे ना सारे लोग बेटा, 10 से बड़ी होगी और 11 से छोटी होगी। 10 प्लस समथिंग हो गया। अब ये प्लस समथिंग जो है, इसको निकालने का तरीका क्या है? एक डायरेक्ट शॉर्टकट है, वही तो सिखाना है मुझे आपको। 114 का निकालना ना, 114 में से छोटे नंबर को घटाओ, कितना आ जाएगा 14। 114 - 100 कितना आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा मेरे भाई 14। और ये इनका डिफरेंस ले लीजिए, 121 में से 100 को घटाओ, कितना आ जाएगा 21। तो 10 + 14/21 का मतलब 2/3, और 2/3 का मतलब 0.66, तो 10.66 आ गया भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू 114 की। करके देख लीजिएगा,
करके देखना, लगभग ये एग्जैक्ट मानिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 10.66 की 10.66 में गुणा करो, लगभग 114 ही आएगा मेरे भाई। ठीक है भाई, सभी कुछ समझ आ गया ना बेटा? यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? 33 का निकाल कर समझा दीजिए दिवाकर बेटा, मैं बिल्कुल समझाऊंगा 33 का निकाल के तुम्हें। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, इतना दुख क्यों है? नहीं अमृता, क्यूब रूट के लिए ट्रिक काम नहीं करेगी, क्यूब रूट का दूसरा फंडा है, आपको क्यूब रूट सीखने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहता हूं अंडर रूट ऑफ 33 क्यूब रूट के लिए भी काम करेगी, ठीक है ना? वैसे हर नंबर के लिए काम करती है, जैसे ये निकालना है अंडर रूट ऑफ 33, ये बताइए। तो आप मुझे बताइए अंडर रूट 33 किस 33 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 25, अंडर रूट 25, और 33 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 36। मतलब मैं कह सकता हूं 33 की वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 33 की वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 33 की वैल्यू 5 से बड़ी होगी 6 से छोटी होगी? 5 से बड़ी होगी। अब कितनी बड़ी होगी? 33 में से घटाइए 25 को, 13 में से 5 गया 8, इसमें से घटाना है। थोड़ा देखा करो ना मैं क्या कर रहा हूं, पैटर्न को ऑब्जर्व करो, तभी तो तुम बनोगे। जब आदमी इंस्पेक्टर बन जाता है तो वो ऐसे वो हर बात उसको समझाई थोड़ी ना जाती है, वो आसपास के माहौल को देखता है, अंदाजा लगाता है कि इसी ने कुछ छुपा रखा अपने पॉकेट में, यही चोर है, यही क्रिमिनल है। तो पैटर्न ऑब्जर्व करना आइए जाइएगा। इतना छोटा सा पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो चोर की शक्ल देख के कैसे पकड़ोगे हैं? चलो, बोला हम तो खुद ही चोर बनेंगे हैं। 36 माइनस 35 11, 5 प्लस 8/11, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है भाई। 1/11 होता है कितना भाई? 0.909, 8/11 हो जाएगा 5.7272। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई, करके देख लीजिएगा 5.72 की 5.72 में क्या आता है मल्टीप्लाई करके। 5.72 इंटू 5.72 32.71 आ रहा है, लगभग यही आ रहा है कि नहीं? करके देख लो बेटा, करके देख लोगे कि नहीं देख लोगे? आ गया ना? यार इतना अच्छा मैंने तरीका बताया, तुमको फिर भी समझ नहीं आ रहा? 3-3 एग्जांपल दे दिए। कोई भी बंदा आपको, कोई टीचर सिखाएगा तो 3 एग्जांपल ही लेगा, क्योंकि मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा है। हाँ रिदम, याद तो रोहित रट्टा मारो, ट्रिक से याद करोगे तो मतलब तुम याद नहीं है पक्का, तुम सेकंड में रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे। अगर आप ट्रिक से किसी चीज को याद करते हो तो आपका रिस्पॉन्स ना सेकंड से भी कम टाइम में आना चाहिए। 0.00001 सेकंड में रिस्पॉन्स नहीं आएगा फिर आपको, कि आपने याद नहीं करा, आपने ट्रिक याद करी है। तो क्यू बाई स्क्वायर तो एग्जैक्ट रट्टा मारो बैठ के, ठीक है ना? अच्छा आगे करते हैं। अगर मैं आपसे भाई ये पूछ लूं क्यूब रूट ऑफ 29 क्या होगा, ये बताओ। 29 का क्यूब रूट क्या होगा, ये बताइए भाई। क्यूब रूट ऑफ 29 क्या होगा? मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखा दिया, अंडर रूट निकालना सिखा दिया। आप मुझे एक बताओ, 29 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, और 29 से जस्ट बड़ा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, ये बताओ। 29 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर है भाई आपका 27। क्या है? 27, 27 का क्यूब रूट है। 27 एक परफेक्ट क्यूब नंबर संख्या है। अरे मेरी बात आप समझ रहे हो ना? 3 3 9 27। 29 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्यूब नंबर है 64, जो कि 4 का क्यूब होता है। मतलब मैं कह सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 29 3 से बड़ा होगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, लेकिन 4 से छोटा होगा क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। 3 से बड़ा होगा, किससे? 3 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा करके दिखेगा, देखो 29 में से 27 को घटाइएगा मेरे बेटा 2 आएगा, कितना आएगा? 2। और 64 में से घटाइएगा 27 को, 14 में से 7 गया 7, कितना हो गया? 5 में से 2 गया 3, तो 3:2/37, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है,
37 को अगर 36 मान लू तो 1/18 हो जाता है, मतलब 3.05 के आसपास, 0.51 करके देख लीजिएगा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। अरे कुछ भी ऊटपटांग चीज नहीं पूछी जाएगी यार। 3.051 मल्टीप्लाई कर लो ना, 3.051 इंटू 3.051 इंटू 3.051, 28.4 आ रहा है। आ रही है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यस और नो? आ रहा है ना लगभग? यस। यार थोड़ा तुम रहम करो। ये बताओ क्यूब रूट ऑफ 56, मैं आपसे कहता हूं कि क्यूब रूट ऑफ 56 का मान बताओ, क्यूब रूट ऑफ 56 की वैल्यू बताओ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। बेटा बताइएगा, हैं? आप मुझे बताओ 56 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर 27 है। 27 क्यूब रूट ऑफ 27 से बड़ा है, और 56 से जस्ट बड़ा एक नंबर जो पूर्ण घन है वो है 64। मतलब क्यूब रूट ऑफ 56 जो 3 से तो बड़ा है, 3 का क्यूब 27, लेकिन 64 से 4 से छोटा है, तो ये 3 प्लस समथिंग आएगा। अब निकालते कैसे हैं? 56 में 27 घटाओ, 16 में से 7 गया 7, 4 में से 16 में से 7 गया 9, और ये आ जाएगा 29 बटे, ये देखिएगा 14 में 7 के 7, 5 में से 2 गया 3, 3 सही 29/37, 3 सही 29/37। जब 29 को 37 से डिवाइड करिएगा लगभग 783 आएगा, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कौशिक बेटा समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, समझना जरूरी थोड़ा है, ठीक है? अभी आप समझने के आपको 6 महीने का समय लगेगा, आप 6 महीने बाद समझिए, समझ आ जाएगा। 3.783, ठीक है ना? इसका यूज डायरेक्ट पेपर में नहीं आएगा। सवाल की बताओ क्यूब रूट ऑफ 56 का मान बताओ, साल थोड़ा आ रहा पेपर में। कैलकुलेशन जब आप करोगे, कैलकुलेशन की ट्रिक पूछते रहते हो ना, बताओ, तो कैलकुलेशन जब आप करोगे, मेंसुरेशन में करोगे, अर्थमेटिक में करोगे, तो बीच बीच में कैलकुलेशन में इन चीजों का यूज होगा। बात समझ में आ गई है भाई? हाँ, एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आएगा। देखो एक और लास्ट करते हैं सभी लोग, ये बनाओ 4th रूट ऑफ 74। यस, इसकी वैल्यू बताओ भाई, 4th रूट ऑफ 74 इसका मान क्या होगा? फोर्थ रूट ऑफ 74 इसका मान क्या होगा? हाँ राज, सभी में लागू होगा, लेकिन बहुत बड़े नंबर के लिए नहीं, ऐसे छोटे नंबर होने चाहिए, 200 300 के करीब वैसे, ठीक है? रिदम कैसे हो? कभी कहते हो सर जहर क्वेश्चन कराओ, कभी कहते हो बेसिक से पढ़ाओ, हैं? हाँ गगन, भ्रम दूर कर दिए तुम, लाइव हो एकदम। हाँ प्रांतिक, वो तो मैं हूं ही। देखिए आप मुझे बताओ 74 से जस्ट छोटा ऐसी संख्या जो परफेक्ट फोर्थ, जो परफेक्ट फोर्थ रूट जिसका निकाला जा सके, वो क्या है? 74 से ऐसी जस्ट छोटी संख्या बताइए जिसका फोर्थ रूट आसानी से निकाला जा सके। फोर्थ रूट आसानी से निकाला जा सके, आपका जवाब होगा 16। भैया 16 का अगर मैं फोर्थ रूट निकालूंगा तो 2 होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। फोर्थ रूट ऑफ 16 का मतलब होता है 2। फोर्थ रूट ऑफ 16 का मतलब क्या होता है? 2। 74 से जस्ट बड़ी एक ऐसी संख्या जिसका फोर्थ रूट आसानी से निकाला जा सके, आपका जवाब होगा 81, 81। 81 होता है 3 का फोर्थ रूट, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81। तो मैं कहना चाहूंगा कि फोर्थ रूट ऑफ 74 16, 16 फोर्थ रूट ऑफ 16 फोर्थ रूट ऑफ 81 के बीच में है। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 2 से बड़ी होगी लेकिन 3 से छोटी होगी, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है, लेकिन 3 की पावर 4 81 होता है। 2 से बड़ी होगी। अब कितना बड़ा होगा ये निकालना आसान सा टास्क है, इसमें से घटाओ, 14 में से 6 गया 8, 6 में से गया 5, 58 बटे, ये देखिए 81 माइनस 16, 11 में से 6 गया 5, 7 में से गया 6 65, 2 सही 58 बटे 65, ठीक है भाई? तो कितना आ जाएगा? 2.892 आएगा जब आप डिवाइड करेंगे, और यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया।
2.892 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसकी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√74 आ जाएगा। आप निकालना सीख गए ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू भाई? सभी लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना सीख गए? वेरी गुड, क्लियर है ना? तो ये तरीका होता है, कैलकुलेशन की टेक्निक्स ही तो हैं। आप मेरी बात समझ रहे ना? ठीक है, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। खुश हो रहे हो? अब एक बार खुश तो हो जाओ तुम, नहीं सीखे तो ठीक है। चलो आगे करते हैं। अच्छा बेटा ये बताओ आप मुझे, आपको स्क्वायर वगैरह तो सभी तक याद है। जैसे मैं आपसे कहूं भाई ये बताओ √1024 कितना आएगा? आप मुझे बताओ 1024 कितना होता है? √1024 कितना होता है? वेरी गुड अंटू, हाँ थैंक यू रिदम। बत्तीस का 1024 किसका 1024 का स्क्वायर रूट क्या? 32। अगर भाई मैं आपसे पूछूं 10.24 का स्क्वायर बताइए, 10.24 का स्क्वायर रूट बताइए तो क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछता हूं 10.24 का स्क्वायर रूट बताइए तो आपका जवाब क्या होगा? टेन पॉइंट टू फोर का स्क्वायर रूट बताइए, आपका जवाब क्या होगा? आपको देखो, जब भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे आपको इतनी बात समझनी है कि अगर यहां पे 2 डिजिट पे लगा हुआ है, आप मुझे बताओ यहां पे किस पे लगा हुआ है? 2 डिजिट बाद, इधर से देखते हैं राइट साइड से, 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो इसके स्क्वायर रूट में डेसिमल 1 डिजिट बाद लगेगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। भैया मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे ये पूछता हूं कि अंडर रूट ऑफ क्या ले लेते हैं 20-25 कितना होता है? अंडर रूट ऑफ 20-25 कितना होता है? बताइए, जवाब दीजिए सभी लोग। अंडर रूट ऑफ 20-25 क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 20-25 क्या होता है? 45। क्या होता है बेटा? 45। मैं आपसे कहता हूं कि बताओ 0.2025 का अंडर रूट क्या होगा? 0.2025 का अंडर रूट क्या होगा? अगर यहां डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड से 4 डिजिट बाद आ रहा है, 4 का आधा होता है 2, तो यहां डेसिमल 2 डिजिट बाद आएगा, जस्ट हाफ हो जाता है भाई, जस्ट हाफ। अगर यहां डेसिमल 4 डिजिट बाद है, ये बात भी नहीं, देखो काफी सारे लोग गलत आंसर कर रहे हैं, तो यहां डेसिमल 2 डिजिट बाद आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन को अपना सुधारिए। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपके सामने लिख दिया 117,649। 117,649 का अंडर रूट मैं आपको कहता हूं कि बेटा 343 है। क्या है? 343। और मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, मैं आपसे ये पूछता हूं कि अंडर रूट ऑफ 11.7649 क्या होगा? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? बताओ 11.7649 क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं 1176.49 क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं 0.117649 क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं 11,7,6,4,9,00 पॉइंट क्या होगा? 4 सवाल पूछे मैंने आपसे, करिए। आप बताओ इधर डेसिमल कितने डिजिट बाद लगा हुआ? 4 डिजिट बाद। तो इसका जब अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो डेसिमल लगेगा 2 डिजिट के बाद 3.43। 3.4। यहां डेसिमल राइट हैंड साइड से 2 डिजिट बाद लगा हुआ है, तो इसके स्क्वायर रूट में डेसिमल 1 डिजिट बाद लगेगा 34.3। यहां डेसिमल 2, 4, 6 डिजिट बाद लगा हुआ है, तो यहां डेसिमल 6 का आधा 3 डिजिट बाद लगेगा 0.343। यहां डेसिमल 2, 4, 6, 8 डिजिट बाद लगा हुआ है, कितने? 8 डिजिट बाद।
तो भैया इसका स्क्वायर रूट तो 343 आएगा। इस यहाँ डेसिमल लेगा 4 डिजिट के बाद, डिजिट 4 तो है ही नहीं, तो एक जीरो बढ़ा लो, तो अब जीरो के बाद ये डेसिमल लेगा 0.0343, 0.0343। बोलो बात समझे? ठीक है ना? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? एनीबॉडी? अब अगर मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, ये बताओ 1.17649 का इसका क्या होगा? लालजी नहीं हो, क्या नहीं समझे आप यार? बचपन में दूसरी तीसरी क्लास पास करके आए हो ना, हैं? तुम रियान इंटरनेशनल से तो ना पढ़े हो, 20,000 रुपए महीने वाले स्कूल से तो ना पढ़े हो कहीं? 1.17649 का अंडर रूट क्या होगा ये बताइए? 1.1769 का अंडर रूट। देखिए यहां डेसिमल लगा है 5 डिजिट के बाद, 2 4 1 5। तो बच्चे गलती मत कर देना, अगर यहां 5 डिजिट बाद लगाए तो यहां कितने बाद लगेगा? गड़बड़ है। नहीं निकाल सकते, इसका दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हम आपसे कहते हैं 343 का स्क्वायर बताओ, तो 343 का स्क्वायर होता है 117649। लेकिन हम आपसे कहें 3.43 का स्क्वायर बताओ, जब 3.43 की 3.43 में मल्टीप्लाई करते हो, 3.43 आप जानते हो 3.43 के स्क्वायर का मतलब है 3.43 इंटू 3.43। तो 343 की 343 में मल्टीप्लाई करने पे आया 117649। आप जानते दो डेसिमल ये, दो डेसिमल ये, 4 बार डेसिमल लगा दो, 11.7649। उल्टा प्रोसेस होगा, यहाँ 4 डिजिट बाद तो यहाँ पे 2 डिजिट बाद डेसिमल, लेकिन यहाँ पे 5 बार डेसिमल है, तो इसको उससे रिलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कंप्लीटली डिफरेंट आएगा। नहीं, लास्ट में जीरो लगाने से कोई फायदा है नहीं, लास्ट में जीरो नहीं लगाते कभी भी। बात समझ में आई ना? इसका अंडर रूट अलग ही डायरेक्शन में जाएगा, बात समझे? अब हटा रहे मैं हाँ, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अंडर रूट 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखना, अंडर रूट 2 का लगभग मान 1.414 होता है। अंडर रूट 3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखना, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग 1.732 होती है। अंडर रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखना, लगभग 2.23 होती है, 2.23। एक बार देख लेता हूं, 2.23, हाँ 2.23, ठीक है। ठीक है, अंडर रूट 6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी याद रखना, अप्रोक्सीमेटली 2.45 होती है। क्या होती है? अंडर रूट 2.45 होती है, ये ध्यान रखिएगा। अंडर रूट 2 का अप्रोक्सीमेट मान 1.414, रूट 3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.732, रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी? 2.23, अंडर रूट 6 का लगभग मान 2.46। अरे बात समझ में आई ना? ठीक है, आ गया? अंडर रूट 10 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.16, बस इतना याद रखिए। अंडर रूट 10 की, यार ये सवाल जब मैं आपको कराऊंगा तो वहां ये यूज होगा, आपको सवाल सॉल्व पूरा नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ में कराया, एलसीएम एचसीएफ में आपको पूरे सवाल सॉल्व करने पड़ रहे थे, मैक्सिमम सवाल आप ऑप्शन से, डिविजिबिलिटी रूल से हटा ले रहे थे। रूट 7 की इतनी जरूरत नहीं पड़ती विकास, उसका याद मत करिए, मुझे भी याद नहीं है वैसे। रूट 2 1.414, रूट 3 1.732, रूट 5 2.23, रूट 6 2.45, रूट 10 अप्रोक्सीमेटली 3.16, ये याद रखिएगा। ठीक है ना?
अब जैसे आपको निकालना है मेरे भाई √7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जैसे भाई कह रहा है ऐसे निकालना है, तो आप मुझे बताइए क्या √7 को आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर नीचे 2 जीरो चिपका दो, 700/100 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? जवाब बताइए, 700/100 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अंडर 700/100, 700 का √700 हो गया, और ये बटे √100 10 हो गया। पहले बताओ कि यहां तक बात सही है? मैक्सिमम क्वेश्चन या भाई इतना ठाकुर इतनी बड़ी वैल्यू का याद करने की जरूरत नहीं, छोटा छोटा याद रखो। √15 मतलब √5 गुणा √3 है, √5 की √3 में गुणा कर लीजिए, आ जाएगा। पुरुषोत्तम करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे √700 दिया है, मुझे ये बताओ भाई दिख रहा है 700? जैसे √7 दिया है, तो √7 को ऊपर नीचे 2 जीरो चिपका लो, ऐसे लिख सकते हो √700/100। हाँ यार रोहित, सब याद करने हैं, याद करने में कुछ समस्या है क्या? ज्योमेट्री में इतनी दुनिया भर की थ्योरम लगानी है। √700/100, 100 का √10 आ गया, √700। अब देखिए √700 है, क्या है √700? आपको सभी को स्क्वायर रूट तो याद आई। आप मुझे बताओ 700 के नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 700 के नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर 676 होता है। 676 676 का √26 होता है, और 729 का √27 होता है। 729 का √27 होता है। बोलो, अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 676 नहीं आया मोहित समझ में। 700 के नजदीक जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या है वो 676 है, जो 26 का मतलब 26 है। √76 676 है, जो 26 के बराबर है। लेकिन ये तो 700 है, 26 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 26.3 होगा, 26.2 होगा, ऐसे रहा होगा। इसको 10 से डिवाइड करेगा तो लगभग इसकी वैल्यू 2.63। 26 से थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लो, बहुत बड़ा भी नहीं लेना है, बहुत बड़ा भी नंबर नहीं लेना है। 26.3 के आसपास चले जाओ, याद होता ही नहीं है। अच्छा, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई √7 की, चेक करके देख लो। 2.63 इंटू 2.63 6.91 आ गया, ठीक है ना? यार कर लोगे ना तुम खून क्यों चूस रहे हो मेरा? नहीं पुरुषोत्तम, सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ें। चलिए, यस, अब देखिए, सबसे पहले शर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि शर्ट्स और इंडिसेस के कुछ बेसिक से रूल। हालांकि ये आपने बचपन में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो भैया क्या ही पढ़ा है फिर तुमने, भगवान जाने कैसे पास हुए हो। इधर देखिए, सबसे पहले तो हम यहां पे लिख रहे हैं इंडाइसिस। इंडाइसिस हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको घातांक। घात सभी लोग जानते हैं, घातांक, घातांक। इंडाइसिस हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग इसको? घातांक कहते हैं। बेरोजगारों बिल्कुल बेसिक से है भाई, इससे ज्यादा बेसिक से क्या होगा? नंबर जोड़ घटाना गुणा भाग रूट निकालना सिखा रहे हैं। अप्रोक्सीमेट वो भी नहीं आ रहा है। घातांक, अब जैसे घातांक है क्या, जैसे एक बंदा था, वो बोला यार मुझे 7 की गुणा करनी है 50 बार, तो बोला कर ले, 7 गुणा 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 कितनी बार है? 50 बार। तो ऐसा लिख के उसने अपने नौकर को दिया पर्चे में, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 50 बार, ठीक है? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 डॉट डॉट 50 टाइम्स। इसका मतलब होता है 7 की कितनी बार गुणा हो रही है? 50 बार। 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 डॉट 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 50 बार। लेकिन इस चीज को लिखना, बार बार इस चीज को लिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इंसान ने एक ऐसा तरीका निकाला कि इस चीज को बहुत आसानी से लिखा जा सके, और वो तरीका था 7 की घात 50 या 7 की पावर 50। तो ये जो पावर्स का मतलब होता है 7 की पावर 50
7 की पावर 50, तो 7 की पावर, पावर बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे, घात नहीं। बेरोजगारों 350 नहीं है, 350 7 गुणा 50 होता है। ये मतलब है 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 50 बार। इसका मतलब होगा 7 की घात 50, 7 की कितनी बार गुणा, कंटिन्यूअस 50 बार गुणा। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये लिखना टफ है भाई, इतनी बार लिखने पड़ रहे हैं तो आपको बहुत टफ टाइम लग रहा है। तो इसी को आसान लिखने का हमने एक तरीका निकाला, 2 की घात 5, 2 की घात 5, 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 जिसको आसानी से लिख सकते हो आप लोग 32। क्या लिख सकते हैं 32। यहां पे ये जो है 2, इसको बोलते हैं हम बेस, इसको क्या बोलते हैं हम, बेस, ठीक है ना, बेस बोलते हैं। और ये जो घात हो जाती है, जैसे यहाँ पे घात 5 है, इसको हम या तो पावर बोल देते हैं, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, पावर, या हिंदी में इसको घात बोल देते हैं, इंडेक्स भी बोल देते हैं। जैसे 2 की घात 5, ठीक है ना, बात समझ में आई। ये है, आर्यन बताया तो है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अब देखिए इस पे कैसे कैसे रूल बनते हैं। पहला रूल आपने बचपन में पढ़ाई है, सवाल ये देखो, रूल नंबर 1, मैंने यहाँ पे सारे रूल लिख दिए, आपको समझने में 1 बाय 1 एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है ना। ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन गुणा ए की पावर पी। आपने बचपन में सुना भी होगा कि गुणा में पावर जुड़ जाती है, आपने सुना है कि गुणा में पावर जुड़ जाती है। मैं आपसे कहूं ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन गुणा ए की पावर पी, ये लिखा हुआ है। तो आप ये समझिएगा, अगर बेस सेम है, यहां भी बेस ए है, यहां भी बेस ए है, यहां भी बेस ए है, अगर गुणा है तो गुणा में पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि पावर क्या हो जाएगा, एम प्लस एन प्लस पी, एम प्लस एन प्लस पी। तो अगर बेस सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये वाली बात जो है एकदम सही है, गुणा में पावर जुड़ जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में क्या होती है, पावर्स घट जाती है। जैसे ए की पावर एम को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं ए की पावर एन से, अब इसमें भी 3 केस बनते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं, मैं करना चाह रहा हूं कि 5 की पावर, पहला मैं कहता हूं कि 5 की पावर 37 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 की पावर 21 से, तो गुणा में पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। लेकिन अगर आप भाग करोगे, डिवाइड करोगे, अगर हाँ बेस सेम होना चाहिए, देखो यहां भी बेस 5 है, यहां भी बेस 5 है, बेस सेम होना चाहिए। अगर डिवाइड करते हो तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। अब 2 केस है कि पावर ऊपर बढ़ी है कि पावर नीचे बढ़ी है। अगर ऊपर पावर बढ़ी है तो 5 की पावर 37 में से 21 पावर घट जाएगी, बचेगा क्या, 5 की पावर 16। 5 की पावर 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 5 की पावर 16। क्लियर है। 5 की पावर 16, ठीक है ना। क्या हुआ मोनू, 5 टू दी पावर 16, ऊपर बड़ी पावर है नीचे छोटी पावर है, तो 5 की पावर 37 माइनस 21 कितना हो गया, 5 टू दी पावर 16। हमेशा बड़ी पावर में से छोटी पावर को घटाना है। जैसे अगर m के बड़ा है n से, तो पावर क्या आएगा, रिजल्ट का a टू दी पावर m माइनस 1। लेकिन अगर उल्टा लिखा हुआ है, जैसे कि हम आपसे कहें 5 की पावर 21 को डिवाइड करिए 5 की पावर 37 से, तो आप जानते हैं कि ऊपर छोटी पावर है नीचे बड़ी पावर है, तो 5 की पावर 21 कट जाएगा, 5 की पावर 21 से 5 की पावर 37 को काटेगा, नीचे आएगा 5 की पावर 37 माइनस 21, यानी कि 1/5 की पावर 16, 1/5 की पावर 16। हाँ कपिल, 1/5 की पावर 16। तो गुणा में पावर जोड़ेंगी, भाग में पावर घट जाएंगी। नेगेटिव वाला केस भी बताएंगे विकास। अच्छा, लेकिन अगर ऊपर नीचे पावर सेम होगी, जैसे ऊपर भी 5 की पावर 21 है, नीचे भी 5 की पावर 21 है, तो बहुत आसान चीज है, ये दोनों कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो मैंने तीनों केस लिख दिए, अगर m बराबर n हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा 1, आंसर क्या आ जाएगा 1। हाँ चौधरी ऑनलाइन हो। थर्ड रूल समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। a टू द पावर m
इसकी होल पावर n, देखो वर्ड लगा हुआ है होल पावर, a टू द पावर m इसकी होल पावर n, a टू द पावर m इसकी होल पावर n। इसका मतलब क्या है, अगर पावर होल है, जैसे a टू द पावर m ब्रैकेट लगा हुआ है, उसकी होल पावर n है, तो देखिए ये पावर की पावर में आपस में गुणा हो जाएगी, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, a टू द पावर m इंटू n, पावर की पावर में गुणा हो जाएगी, सब ऑनलाइन हो, a टू द पावर m इंटू n, a टू द पावर mn। जैसे कि मैं आपसे कहूं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और उसकी पावर क्या कर लेते तुम्हारा 4, 2 की पावर 3 उसकी होल पावर 4, तो इसका मतलब क्या है 2 टू द पावर 3 उसकी होल पावर 4, तो इसका मतलब कुछ और नहीं है, 2 की पावर 3 उसकी होल पावर 4 है, तो पावर्स की पावर से मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 3 गुणा 4, 2 की पावर कितना हो गया 12, 2 की पावर 12 क्या होता है, 2 की पावर 10, देखो ध्यान रखना मैं काफी जगह यूज करूंगा, 2 की पावर 10 तक याद रखो, 2 की पावर 10 1024 होता है, 1024, 1024 दूना और 2032 दूनी 4096, 4096 आया ना, ये होता है। तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। बोलो यहां तक बात क्लियर है सभी को, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, वेरी गुड, मजा लेते रहो। अच्छा ये पढ़ लिया आपने, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं मेरे भाई ये बताओ a टू द पावर n की होल पावर m में, ये मैं आपसे पूछूं, बताओ इसका मान क्या होगा, a टू द पावर n की होल पावर m, इसका मान क्या होगा, नहीं लॉग आपके सिलेबस में नहीं है निर्मल, a टू द पावर n की होल पावर m इसका मान क्या होगा, तो इसका मतलब भी तो सेम ही है, अगर हम होल पावर्स कर रहे हैं तो पावर के आपस में गुणा हो जाएगी, यानी कि n गुणा m, n गुणा m। तो आप मुझे बताइए चाहे मैं m गुणा n लिखूं चाहे मैं n इंटू m लिखूं, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, बताओ समझे कि नहीं, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि तीनों चीजें आपस में बराबर है, चाहे तो मैं a टू द पावर m की होल पावर n करूं, चाहे मैं a टू द पावर n की होल पावर m करूं, पावर आगे पीछे हो सकती है लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, a टू द पावर m गुणा n। ये बहुत स्टैंडर्ड रूल बनता है, राहुल पावर पॉइंट में नहीं आएंगी, वो शर्ट्स में चला जाएगा, फिर पॉइंट में होंगी तो। अभी हम बात कर रहे हैं इंडिसेस की जहां पावर इंटीजर में हो, ठीक है, निगेटिव पावर भी समझाएंगे, बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है, लाइव है शिवांगी, लाइव है। अगर हम जैसे आपसे कहें ना 2 की पावर 3 उसकी होल पावर 4, या फिर हम आपसे कहें 2 की पावर 4 उसकी होल पावर 3, तो दोनों बातों का एक ही मतलब है, 2 की पावर 3 गुणा 4 या 4 गुणा 3, 2 की पावर 12 यानी कि 4096, दोनों बातों का एक ही मतलब है, ये स्टैंडर्ड रूल है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को चीजें, विकास इतना धीरे से मैंने आपको समझा दिया भाई, बचपन में छठी क्लास में किया है सभी लोगों ने, 4096। यहां तक बात क्लियर है अंटू, ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या, आगे बढ़ो। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है यहां पे, मैं आपसे कहता हूं कि भाई 2 की पावर 3 इसकी होल पावर 4, और मैं आपसे कहता हूं 2 की पावर 3 इसकी होल पावर 4, क्या ये दोनों चीजें बराबर है कि नहीं है, पहले मुझे ये बताओ इन दोनों में क्या फर्क है। 2 की पावर 3, हाँ ढाका ये तो समझाने वाले हैं, अब इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। हाँ मनीष बेरोजगार हो, ठीक है, प्रिंस भाई, राहुल, अच्छा वर्षा, ये डिफरेंट है कि सेम बात है, 2 की पावर 3 की होल पावर 4 और 2 की पावर 3 की पावर 4, पावर पे पावर है, क्या है भाई दोनों का मतलब। आदित्य कह रहे हैं बोथ आर इक्वल, कौन सी किताब में पढ़ा भाई आपने बोथ आर इक्वल, बेटा बताओ। मनु अलग है, ये अलग हैं, दोनों इक्वल नहीं है,
अलग अलग है। एक ब्रैकेट ही अर्थ का अनर्थ बना देता है। मैंने आपसे ये कहा 2 की पावर 3 की होल पावर 4, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 गुणा 4, यानी कि 2 की पावर 12। ये तो सभी लोगों को पता है, मैंने आपको रूल ये पढ़ाया। अगर पावर्स की पावर्स चढ़ाई जाती है, अगर पावर्स की पावर्स चढ़ाई जाती हैं, ये हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर पावर्स की पावर चढ़ाई जाती हैं तो ये देखो सबसे पहले तो ये सॉल्व होगा। भैया ये क्या है, देखो दिस, अगर ये लिखा 2 की पावर 3 उसकी होल पावर 4, तो आपको ये समझना होगा कि यहां बेस है ये 2, यहां बेस क्या है 2, और ये 3 टू द पावर 4 ये इस षड्स की पावर है। तो आपको ऊपर से सॉल्व करना होता है। 3 की पावर 4 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो ये है तुम्हारा 2 की पावर 81। इसका मतलब 3 इंटू 3 की पावर 4 मतलब 3 की पावर 81, और ये दोनों कभी भी बराबर नहीं है, तो दोनों में बहुत फर्क है। सभी को समझ में आ गया डिफरेंस? बज्जू बैजू, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो भाई, थर्ड रूल समझो। ये वाला क्लियर है ना, ये वाला क्लियर है सभी को? 3 की पावर 4 क्या होता है मनीष? 81 होता है ना, ऊपर से सॉल्व करते हैं ना। अब देखो फोर्थ रूल पे आ जाते हैं हम लोग। फोर्थ रूल पे, फोर्थ रूल क्या है? ए बी की होल पावर एन। देखो ए बी की होल पावर एन, सुनो मैं 1 बाई 1 समझा रहा हूं भाई, बैजू पावर, ठीक है ना। सौरभ पावर्स को ऊपर से ही सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। काजू करवा देते हैं, बड़े अजीब अजीब नाम रख रखे भाई तुमने। बेरोजगार भाई क्लियर है ना। चलो ए बी की होल पावर एन, देखो होल पावर ब्रैकेट का मतलब होता है होल पावर, ब्रैकेट का ही मतलब क्या? होल पावर। जैसे ए बी की होल पावर एन है, इसका मतलब क्या होता है? अगर ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये दो बेस बनते हैं, एक तो बेस बनता है ए, एक बनता है बी। ए की भी पावर एन कर दीजिए इस बेस की भी, और बी की भी पावर एन कर दीजिए, एक ही मतलब है इसका, एक ही मतलब है। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं है? या सुनो, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि 5 इंटू 7 इंटू 11 की पावर 9 है, की पावर 9 है, इसका मतलब होता है 5 की पावर भी 9, 7 की पावर भी 9, और 11 की पावर भी 9। अलग अलग पावर्स, 5 की पावर भी 9, 7 की पावर भी 9, और 11 की पावर भी 9। अगर बेस अलग अलग हैं तो पावर्स बेस अलग अलग है, और होल पावर चढ़ा हुआ है तो सबकी पावर सेम कर देंगे, ठीक है ना। इसका उल्टा भी ट्रू होता है मेरे भाई। अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, जैसे 7 की पावर 7 इंटू 11 की पावर 7 इंटू 13 की पावर 7, अगर आप कहीं ऐसे लिखा हुआ देखो, 7 की पावर 7 है, 11 की भी पावर 7 है, 13 की पावर 7 है, तो पावर सबकी सेम है, पावर सबकी सेम है। तो इसका मतलब हो गया 7 गुणा 11 गुणा 13 की होल पावर 7, 7 गुणा 11 गुणा 13 की होल पावर 7, होल पावर हो गया। होल पावर का मतलब कंबाइंड हर एक बेस की पावर, और 7 गुणा 11 गुणा 13 होता है 1001, तो 1001 की होल पावर 7। और जे नोटिस तो किया भाई दिग्विजय, बेरोजगार पावर 7 होगी ना। बात समझ में आ गई? मनीष क्लियर है भाई? बताओ यहां तक। चलो आगे बढ़ेंगे। ये हुआ उसमें, डिवाइड में भी हो सकता है। अगर आपको डिवाइड में दे रखा हो सपोज इस तरीके से, a बटे b की होल पावर n, तो इसका मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, और फ्रैक्शन की होल पावर n चढ़ रही है, तो इसका मतलब ये हो जाता है न्यूमरेटर की भी पावर n कर दो, डिनोमिनेटर की भी पावर n कर दो। बड़ा ही सिंपल सा रूल है, a टू द पावर n और b टू द पावर n। दिग्विजय ज्यादा खुश हो रहे हो, a टू द पावर n और बटे b टू द पावर n। ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर है मेरे भाई? कोई डाउट? आगे बढ़े नेक्स्ट। अच्छा अब एक चीज मैं आपको सिखाता हूं। मैं आपसे कहता हूं -1 की पावर n बताइए, -1 की पावर n की वैल्यू क्या होगी?
-1 की पावर n क्या होता है बताओ। अगर n एक, देखो -1 की पावर n डिपेंड करता है, -1 की पावर n की वैल्यू +1 होगी अगर पावर इवन है, ये मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूं। और -1 की पावर n की वैल्यू -1 होगी अगर तुम्हारी पावर n क्या है, ऑड है। अगर पावर तुम्हारी ऑड है, ये बात भी सभी को पता है। -1 की अगर आप पावर n करिएगा, अगर पावर इवन हुई तो आपको पता होना चाहिए कि +1 हो जाएगा। अच्छा दिग्विजय, लेकिन अगर -1 की पावर अगर ऑड हुई तो वैल्यू -1 आएगी। आपको पता होना चाहिए, जैसे -1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो -1 का स्क्वायर मतलब, -1 का स्क्वायर मतलब होता है -1 गुणा -1, जो कि +1 हो जाता है। लेकिन अगर -1 की पावर 3 लिखा हुआ है तो -1 गुणा -1 गुणा -1, तो -1 -1 +1, +1 की -1 में मल्टीप्लाई होकर फिर से -1। तो जैसा पावर 2 कर रहे हो तो +1 आ रहा है, लेकिन अगर आप -1 की कोई पावर ऑड कर रहे हो तो -1 आएगा। विल्सन, सुशील विल्सन फॉर्मेट दोनों बता चुका हूं मैं। अच्छा शैलेंद्र कुमार, हाँ रोहित एकदम ठीक है, चलो ये बता दिया मैंने। अच्छा नेक्स्ट रूल समझते। अगर मैं आपसे कहूं ए इनवर्स, इसका मतलब बताइए, ए इनवर्स का मतलब क्या है। ए इनवर्स ए इनवर्स बताओ। वेरी गुड, बता दिए भाइयों ने। ए इनवर्स का मतलब होता है 1/a। इतनी सिंपल सी बात है। रेसिप्रोकल विथ क्रम, उल्टा भी ट्रू है। ठीक है, मैं आपसे कहूं 1/a इनवर्स, बताइए क्या होगा। a⁻⁻1। अच्छा राजीव भैया, 1/a इनवर्स, ए इनवर्स का मतलब 1/a, 1/1/a ए हो जाएगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं यहां पे। वेरी गुड, सुनना गौर से। देखिए -a⁻n है, -a⁻n दिख रहा है ना सभी को, क्या लिखा हुआ है, लिख रहा है मेरे भाई, ये लिख रहा है -a⁻n। -a⁻n का मतलब -1 गुणा a की होल पावर n, ये लिखा हुआ है। -1 इंटू a⁻n, यानी कि -1 की भी पावर n गुणा a की भी पावर n, ये मतलब होता है -a होल पावर n का। अगर n इवन हुआ तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, बचेगा a⁻n। अगर n ऑड हुआ तो -1 की पावर ऑड नेगेटिव हो जाएगा, आंसर आएगा -a⁻n। ये रूल बन गया, आसान सा रूल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इस पे आ जाते हैं, a⁻n। मैं आपसे कहता हूं जैसे a⁻−7 का मतलब बताइए, a⁻−7 क्या है। a⁻7 का मतलब बताइए, तो डरने की जरूरत नहीं है। a⁻7 का मतलब हो गया a की पावर -1 और उसकी होल पावर 7, क्योंकि -1 गुणा 7 माइनस का 7 ही होता है। और अभी अभी बताया a की पावर -1 1/a, तो 1/a की होल पावर 7, यानी कि 1/a की पावर 7, ये आ जाएगा। तो मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर a⁻n लिखा हुआ है तो a का इनवर्स 1/a, a⁻n का मतलब 1/a⁻n। इतनी सिंपल सी बात है। हाँ निगेटिव किया ना, a⁻n का मतलब, राहुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव रहने दो बेस को। a⁻n का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/a⁻n। हाँ उत्कर्ष बोलो, यहां तक बात क्लियर है। और ये रूल एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है।
ए टू द पावर पी बटे क्यू मतलब ए टू द पावर 1/q पी, 1/q की पी मल्टीप्लाई करेंगे p/q, और ये सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका सारा लॉ ऑफ इंडाइसिस था। आगे बढ़ेंगे आप लॉ ऑफ शर्ट्स। शर्ट्स का रूल समझते हैं। पहले तो ये समझेंगे कि शर्ट्स है क्या, क्या इसका रोल है। 6 रूल है, बहुत ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है। हाँ आनंद, यादव समझ गया, अच्छा। रजन ऑनलाइन हो, सॉल्यूशन नहीं है तो क्वेश्चन पेपर डलेगा ना वहां तो। अच्छा, सबसे पहले शर्ट समझते हैं। शर्ट्स क्या है मेरे भाई। मैं आपसे कहता हूं कि x की पावर 5 अगर 243 है, मैं आपसे कहता हूं बेटा अगर x की पावर 5 243 है तो x का मान बताइए क्या होता है। x का मान बताइए क्या है। सोती बताओ। सिद्धार्थ शुक्ला कौन है ये? वेरी गुड यार, क्या धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं। x की पावर 5 243, 243 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 ही हो गया। अगर मैं आपसे कहूं x की पावर 5 243 है तो x की वैल्यू बताइए, तो आपको करना क्या होगा। जैसे लिखा हुआ है ना x की पावर 5 243 आपको दिया हुआ है, तो अपन लोग करते क्या है x किलो निकालने के लिए, अपने को x किलो चाहिए। x की पावर 5 दिया है 243 के बराबर। हम लोग करते क्या, दोनों तरफ से मुझे x चाहिए, x की पावर 1 चाहिए। x की पावर अगर 1 चाहिए तो हम दोनों तरफ से पावर 1/5 कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ से पावर 1/5 करते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ से पावर 1/5। ओके, हमको x की पावर 1 चाहिए। आप जानते हैं x की पावर 5 गुणा 1/5 x की पावर 1 आ जाएगा, और x की पावर 1 आ गया 243 की पावर 1/5 ही आ गया। x की पावर 1 आ गया 243 की पावर 1/5, 243 की पावर 1/5। बात समझे कि नहीं समझे। अब ये हो गया 243 की पावर 1/5। 243 आप सभी लोग जानते हो, 243 कुछ और नहीं, 3 की पावर 5 ही है। 3 की पावर 5 की होल पावर 1/5 करेगा तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3। तो आंसर तो 3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस चीज को लिखने का नजरिया हमने सोचा है, ये लिखना बड़ा टफ लग रहा है 243 की पावर 1/5, तो हमने इसको लिखने का एक आसान तरीका बताया 243, और ये हमने एक सिंबल इजाद किया। सिंबल इजाद किया ये वाला। यहां पावर कितनी है, 1/5 पावर है, तो हम क्या कर रहे हैं, फिफ्थ रूट ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फिफ्थ रूट। तो यहां पे जो पावर है इसको हमने 5 लिखा है, 5, इसका मतलब होता है फिफ्थ रूट। इसी को हमने शर्ट्स बोला। इसी को क्या बोला हमने, शर्ट्स नाम दिया। क्या नाम दिया, शर्ट्स। शर्ट्स नाम दिया। ये जो रूट के अंदर ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं। और ये जो 5 है इसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ शर्ट्स, कि शर्ट्स का ऑर्डर क्या है। अगर 2 है मतलब स्क्वायर रूट है, अगर 3 है तो क्यूब रूट है, अगर 4 है तो फोर्थ रूट है, अगर 5 है तो फिफ्थ रूट है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ शर्ट्स। पहले बताओ यहां तक की थ्योरी क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अच्छा दिग्विजय, ये बिग बॉस है क्या वैसे, कोई बताएगा क्या है ये। यहां तक की थ्योरी क्लियर होगी सभी को। भागवत में आइए। अच्छा, बेरोजगारों का टाइम पास है। रिदम करें सर बुलाते मगर जाने का नहीं। हाँ
ठीक है। पर प्रांतिक आके चेक कर लिया करो ना, इवेंट सेट रहता है। सबको समझ में आ गया पहले? दिग्विजय कह रहे सर कोई बुलाता ही नहीं। हाँ ठीक है भाई। क्यों नहीं लेंगे ब्रजमोहन? ठीक है भाई, चलो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कहीं अगर आप इस तरीके से लिखा हुआ देखो, ये ए और यहां ये एन, तो इसका मतलब कुछ और नहीं है। इसका मतलब है ए रेडिकेंड है, एन षड का ऑर्डर है। इसका मतलब है ए की होल पावर 1/n, ए की होल पावर 1/n, ये इस बात का मतलब है। ए की पावर 1/n, ये इस बात का मतलब है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? समझ में आया सभी को? चलो आगे बढ़ो। अभी देखो रूल समझने की कोशिश करते हैं 1 बाई 1। ये बनाइए, फटाफट बनाइए। जैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया पहला रूल। दूसरा रूल समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा रूल ये कहता है कि सेकंड रूल पे बात करते हैं, ए बी और ये एन, ए बी एन। बात समझे कि नहीं समझे? ए बी और ये एन। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम है यहां तक? तो देखो दो बेस की मल्टीप्लाई हो रही है, ए इंटू बी, और षड्स का ऑर्डर है एन। इसका मतलब है ए बी की होल पावर, ए इंटू बी की होल पावर 1/n, ए बी की होल पावर 1/n। ए बी की होल पावर है। अगर पावर होल है तो मैंने कितनी बार कहा है कि बेसों पे अलग अलग पावर आ जाती है। ए की पावर n गुणा बी की पावर n, ए की पावर n गुणा बी की पावर n, अलग अलग पावर आ जाएगी बेस पे। अरे बात समझे कि नहीं समझे? अब आप जानते हैं कि ए टू द पावर 1/n का मतलब क्या है? ए टू द पावर 1/n कुछ और नई चीज नहीं है, ये है ए nth ऑर्डर और बी षड्स का ऑर्डर nth। सिंपल सा रूल है। अमृता, इंडाइसिस में पावर इंटीजर में होती है, 3 की पावर 5, 2 की पावर 10, 18 की पावर 19, 17 की पावर 11। लेकिन षड्स में पावर फ्रैक्शन फॉर्म में होती है, रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है। डिजिटल सम सूरज काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिखता हूं अंडर रूट ऑफ 21। तो अंडर रूट ऑफ 21 का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 7, 7 या 21। 21 का मतलब 3 सत्ते 21 होता है, तो √3 अलग लिख सकते हो, √7 अलग लिख सकते हो। √3 गुणा √7 √21 होता है। बात समझ में आ गई ना सभी को? आगे बढ़ेगा, ये रूल भी आसान सा था ना। सवाल नंबर ये 3, रूल नंबर 3 समझते हैं। अच्छा, आपको दिया हुआ है यहां पे a/b एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का षड्स चढ़ा हुआ है nth ऑर्डर का। तो इसका मतलब होता है न्यूमरेटर फ्रैक्शन का a है और डिनोमिनेटर b है, तो आप a का अलग चढ़ा सकते हैं और b का अलग चढ़ा सकते हैं। बस इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। या फिर a/b की होल पावर, क्योंकि पूरी फ्रैक्शन का षड्स चढ़ा हुआ है 1/n। इतना सार कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ राहुल, बिल्कुल हो सकता है पावर रूट में। अरे रूल फूलों से इतना क्लैरिटी नहीं आएगी जितनी सवालों से आएगी, सुनना गौर से। मैं आपसे कहता हूं √7/6 का क्यूब रूट है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि न्यूमरेटर 7 है, इसका क्यूब रूट, और डिनोमिनेटर 6 है, इसका क्यूब रूट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाऊं भाई, मैं आगे बढ़ता हूं। सवाल रूल नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई दे, एक षड्स है जिसका रेडिकेंड ए है, ऑर्डर n है, इसकी होल पावर m, इसका मतलब क्या है? बताना जरा, इसका मतलब क्या है सभी लोग? इसका मतलब क्या है? 1 + 2 * 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 +
देखिए अगर आप देखिएगा होल पावर है, ये क्या है, ये शर्ट्स ऑफ ऑर्डर एन, ए टू द पावर 1/n, इसकी होल पावर m। तो मतलब ये हो गया a की पावर 1/n, उसकी पावर m। तो मैंने आपको कितनी बार समझा रखा है, गुणा में पावर्स, जब होल पावर्स है तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है, m गुणा 1/n, यानी कि a टू द पावर m बटा n, a टू द पावर m बटा n, a का पावर m बटे n। बोलो बात सही है, क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 2 का क्यूब रूट और उसकी होल पावर 4, इसका मतलब क्या है, क्या है इस बात का मतलब? इसका मतलब है 2 की पावर 1/3 की होल पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4/3, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है भाई ना, रूल नंबर 5 पे आ जाते हैं। अरे यार दिग्विजय, पावर थोड़ी ना घटेगी, 4/3 होता 4/3, 4 - 3 थोड़ी ना करोगे। a टू द पावर 1/n की होल पावर n, मतलब यहां पे a टू द पावर n बटे n हो जाएगा, a की पावर 1। ये रूल तो आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 6 को, लास्ट रूल को, और थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए शर्ट्स के ऊपर शर्ट चढ़ा दे, जैसे ये a है, a टू द पावर 1/m, फिर इसका भी हमने चढ़ा दिया, ये n, ये है। करिए जरा इस चीज को। अगर आप इसको देखो, देखो अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है a टू द पावर 1/m, और फिर इसका चढ़ा हुआ है ये शर्ट्स ऑफ ऑर्डर n, a टू द पावर 1/m, इसकी भी होल पावर 1/n, होल पावर 1/n। तो आप जानते कि पावर की पावर चढ़ाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी a टू द पावर 1/mn, 1/m इंटू 1/n। ठीक है, a टू द पावर 1/m इंटू n। तो a टू द पावर 1/mn का मतलब क्या है, 1/mn का मतलब एक शर्ट्स जिसका ऑर्डर mn हो। इतनी सिंपल सी बात और कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं, लिखा है 2 का क्यूब रूट, फिर यहां पे चढ़ा दिया मैंने 4th रूट, तो डरने की जरूरत नहीं। इसका मतलब हो जाएगा 2, 3 इंटू 4 12, 2 की पावर 1/12, इसका आंसर है सीधा सीधा। हाँ, रूल 1 जो है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सबका आधार है। ठीक है, तो ये आपका यहां पे खत्म हुआ थ्योरी। बोलो बात सही है, यस और नो करके। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम शर्ट्स और इंडिसेस के बेसिक से सवालों पे। फिक्स पैटर्न के सवाल है, पहले हम सवाल करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस की क्लैरिटी समझ में आएगी। सवाल नंबर 2, आपने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, सब जगह आपने देखे हैं। ठीक है, कि इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको शर्ट्स दे देगा, कुछ वैल्यूज दे देगा और पूछ लेगा बताइए इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है, इनमें से सिंपलेस्ट कौन सा है, इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, या फिर ये पूछ लेगा सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो बताइए इसका आंसर क्या है, सभी लोग फटाफट। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? करने का तरीका क्या है, देखो तरीका एक ही लगाएंगे। देखो कंसेप्ट समझो, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। जैसे आप ये जानते हो कि 4 जो है हमेशा बड़ा होता है 3 से, 4 3 से बड़ा है। अगर आप 4 का कोई 4 की कुछ भी पावर कर देंगे ना, 4 का अगर स्क्वायर भी करेंगे, अगर मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर, अगर मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1 लूं, अगर मैं इसको कुछ भी पावर करूंगा 4 का स्क्वायर, ये तब भी बड़ा रहेगा 9 से, है ना। अगर आप 4 की पावर 3 करेंगे, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, तब भी बड़ा रहेगा। 4 की पावर 4 करेगा 256, 3 की पावर 4 करेगा 81, बड़ा रहेगा। अगर आपका कोई नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उसकी पावर्स करिएगा इस तरीके से तो बड़ा ही आएगा, ये तो सिंपल है ना।
अब जैसे इन नंबर को कंपैरिजन करना बड़ा छोटा डिफिकल्ट है, वो निकाल ही नहीं सकते। तो आप क्या करो, जैसे दिख रहा है 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6, 12 की पावर 1/12। तो यहाँ जो पावर्स में दिख रहा है ना 1/2, 1/3, 4, 6, 12 दिख रहा है सभी को। इनका एलसीएम क्या होता है, बिल्कुल सुटेबल है, कैट 2006 का ही सवाल है। इनका एलसीएम होता है 12। सब इनका एलसीएम क्या होता है भैया, ये तुम्हारी जो शर्ट्स हैं, शर्ट्स के ऑर्डर का एलसीएम कितना है 12। तो आप क्या करें, इनको कंपेयर मत करो, सबकी होल पावर 12 कर दो। जितने भी आपको शर्ट्स दिख रही ना, सबकी होल पावर 12 कर दो, सबकी होल पावर 12। जो बड़ा रहेगा, जो इनमें से लार्जेस्ट नंबर है, उसकी पावर 12 करने पर भी वो बड़ा ही रहेगा, और जो छोटा नंबर है उसकी कितनी भी पावर कर लो तब भी छोटा रहेगा। तो सबकी पावर 12 कर दो, तो ये नंबर हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 के करस्पॉन्ड। ये नंबर हो जाएगा 3 की पावर 4, ये हो जाएगा 4 की पावर 3, ये नंबर हो जाएगा 6 की पावर 2, ये नंबर हो जाएगा 12 की पावर 1, 12 की पावर 1/12 और गुणा 12, 12 की पावर 1। ये कर दिया मैंने, तो मैंने सबकी पावर 12 कर दी। आप बताइए यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर पावर बहुत छोटी है, पावर फ्रैक्शन में दे रखी है, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो, पावर को ऐसी फॉर्म में लेके आओ जिसको आप कैलकुलेट कर सको। आप मुझे बताइए 2 की पावर 6 का मतलब कितना होगा, 64, 64। 3 की पावर 4 81, 4 के क्यूब 64, 6 का स्क्वायर 36 और 12 एकम 12। तो सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 81 ये दिख रहा है। 81 सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, 81 जो किसी करस्पॉन्ड है, 3 की पावर 1/3 करस्पॉन्ड, ये नंबर लार्जेस्ट है। ये नंबर क्या है तुम्हारा, लार्जेस्ट। भैया सबसे बड़ा दिख रहा है 81, जो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 3 की पावर 4 को। 3 की पावर 4 किसको, 3 की पावर 1/3 को। अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो सभी में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 12, जो करस्पॉन्ड कर रहा है इसको, यानी कि 12 की पावर 1/12 को, ये स्मॉलेस्ट हो जाता, सबसे छोटा। पहले बताओ पेपर में अब इस टाइप का सवाल आएगा जो कि आता रहा है, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तो बहुत दुख की बात है। और ये आसानी से पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, एक सॉल्व करा देते हैं। चलो ये बनाओ, बच के नहीं जाएगा, ठीक है। ये करिए भाई, इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर पूछा है, परंतु एलसीएम पे फोकस करिए ना, एलसीएम लोग दबा के आ जाएगा। 5/3 है ना, तब भी करिए, एलसीएम लीजिए। इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है कौन सा है, देखिए 3। अब यहां पे ना बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर है। जैसे कि मैं आपसे कहूं 13 की पावर 24 और 9 की पावर 24 में कौन बड़ा है? तो आप देखते हैं कि यहां पे पावर देखो 24 है, यहां पावर 24 है। अगर मैं पावर दोनों तरफ से हटा देता हूं तो जाहिर सी बात है 13 बड़ा है 9 से। अगर 13 9 से बड़ा है तो 13 की पावर 24 भी बड़ा होगा। तो यहां पे बहुत बड़ी पावर, इनको छोटी पावर में लाना है। जैसे 3 की पावर 500 है, 4 की पावर 400, 5 की पावर 300, 6 की पावर 200। तो सब में मुझे दिख रहा है सब पावर 100 के मल्टीपल में। तो अगर मैं यहाँ पे जो बड़ा नंबर है सबकी पावर 1/100 कर देता हूँ, 1/100 कर देता हूँ। यहाँ पे सबकी पावर 1/100 कर देता हूँ। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 100 है, पावर सब 100 के मल्टीपल में 100 से डिवाइड कर देते हैं पावर्स को। तो अभी भी बड़ा नंबर सबसे बड़ा ही रहेगा, कितनी भी पावर कर लो। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5, ये हो जाएगा 4 की पावर 4, ये हो जाएगा 5 का क्यूब, और ये हो जाएगा 6 की पावर 2, ठीक है ना। 3 की पावर 5, 3 तिया 9 ति 27 ति 81 तिया 243, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, 5 का क्यूब 125,
6 का स्क्वायर 36। आप मुझे ये बता ही पा रहे हो सारे के सारे स्टूडेंट कि यहां पे सबसे बड़ा नंबर मुझे देखने को मिल रहा है 256, जो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है 4 की पावर 4 को, यानी कि 4 की पावर 400 लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट क्या, 4 की पावर 400। सोनू ए ऑप्शन नहीं भाई, 256 बड़ा दिख रहा है। अगर स्मॉलेस्ट पूछता ना मेरे भाई, स्मॉलेस्ट बताइए, तो स्मॉलेस्ट है 36। 36 मतलब 6 की पावर 200, ये स्मॉलेस्ट हो जाता। तो मैंने आपको दोनों ही वैरायटी के सवाल करा दिए। जब पावर हद से ज्यादा छोटी हो तो कैसे करना है, और जब पावर बहुत बड़ी बड़ी हो तो सवाल को कैसे करना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ो, जो ये क्वेश्चन कराइए, सवाल नंबर 4, फटाफट करो। नहीं ब्रजमोहन, 100 ही है ना, 100 से डिवाइड करो, पावर 100 के मल्टीपल में। अच्छा जी, कॉपी फिनिश हो गई। ये बनाई भाई, ये सवाल बीच में खूब आया था, ये मेंस के पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने काफी वैरायटीज पे ले ली है। जैसे आपसे पूछा है, 3 स्टेटमेंट दे दिया, यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछते हैं यूपीएससी में कि इनमें से कौन सा कथन सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा। अगर आप ऑप्शन को देखो तो तीनों ऑप्शन को चेक करना है। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों स्टेटमेंट है, 3 ही नंबर यूज हो रहे हैं। एक तो हो रहा है 65 की पावर 1/6, और दूसरा है 17 की पावर 1/4, और तीसरा है 12 की पावर 1/3। और अपने से ये पूछेगा कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, और सबसे छोटा, मतलब बड़ा छोटा बताना है, कंपैरिजन करना है बड़े छोटे का, कुल मिला के ये है क्वेश्चन। तो भाई इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा, साथ साथ में ऑप्शन का भी ध्यान रखिए। एक्चुअली कोई ना कोई बात तो इसमें से ठीक रही होगी, 3 नंबर है, 3 ही केस बनेंगे, नन ऑफ दीज तो आंसर है नहीं। कोई ना कोई स्टेटमेंट तो श्योर होना कंपलसरी है ही। अब आप बताइए, देखो ऐसे सवालों में करना क्या है, ऑप्शन को हटाते चलिएगा। ये पावर 1/6, पावर 1/4 है, 3 है, तो 6, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, तो सबकी होल पावर 12 कर दीजिए। होल पावर 12 करेंगे तो 1/6 गुणा 12, 65 का स्क्वायर। होल पावर 12 करेंगे तो 17 की पावर 3, और ये होल पावर 12 करेंगे तो 12 की पावर 4, ये हो जाएगा 12 की पावर 4। बोलो, यहां तक बात किसी भी स्टूडेंट को ना समझ में आई हो तो पूछ सकता है हमसे। 12 की पावर 4 सबसे पहले समझो, पावर को 12 से डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पावर को 12 से मल्टीप्लाई करो, यहां तक बात ठीक है? किसी को कोई समस्या? सबको क्लियर हो गई बात हमारी? इजी है ना? आप मुझे बताइए, 65 का स्क्वायर है, ये 17 की पावर 3 है, आप ऐसे लिखो ना, 65 का स्क्वायर है। ये 12 की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, 12 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। और 17 की पावर 3 को ऐसे लिख सकते हो, 17 का स्क्वायर इंटू 17। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं सबको पावर 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं ऐसा करता हूं कि सबको पावर 2 की फॉर्म में ले जाऊं। ये 65 का स्क्वायर एकदम ठीक है, मैंने छेड़ा नहीं। 17 की पावर 3 को ऐसे लिख सकते हो, 17 का स्क्वायर गुणा 17। 12 का स्क्वायर यानी कि 12 की पावर 4 का मतलब 12 का स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 144 का स्क्वायर है, 144 का स्क्वायर है। बोलो आप मुझे बताओ कि ये नंबर बड़ा कि ये नंबर बड़ा? आपका जवाब होगा कि सर ये नंबर बड़ा, मतलब 12 की पावर 1/3 बड़ा है 65 की पावर 1/6 से। 12 की पावर 1/3 बड़ा होना चाहिए, ऑप्शन सही नहीं है। ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है, तो मतलब आपका जो आंसर है ओनली थर्ड है, सी ऑप्शन, ओनली थर्ड। नहीं, कहां देर लगा? मुझे तो देर नहीं लगा, 10 सेकंड का टाइम लगेगा सॉल्व करने में। आपने टाइम ही कितना दिया सवाल को सॉल्व करने में? ये मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये हो तो गया।
ये मेंस का सवाल है, प्री का सवाल पीछे कर चुके जिसमें 5 सेकंड लगेगा। ये वाला सवाल इसमें 10 सेकंड भी नहीं लगेगा करने में। इतना थोड़ा ना लिखना है कि सवाल को उतारने लग रहे हो कि चीज उतार रहे हो। बेटा प्रैक्टिस करोगे तो ये लाइन सीधी लिखनी आनी चाहिए, सीधी, ये नहीं लिखना है कुछ भी। है भाई, आप मुझे बताओ ये 65 का स्क्वायर है, 144 का स्क्वायर है, आप जानते हैं बड़ा कौन सा, ये नंबर बड़ा है तो 12 की पावर 1/3 बड़ा है 65 की पावर 1/6 से। यहां ये छोटा कर दिया 12 की पावर 1/3, ये दोनों ही बातें गलत है, केवल थर्ड स्टेटमेंट सही है। अगर आपको पूरा चेक करना है तो पूरे चेक करने का तरीका क्या होगा? देखो आपको भैया अप्रोक्सीमेट सोचना है। जैसे 17 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर, 17 के क्यूब को ऐसे सोचो, 17 का स्क्वायर गुणा 17। अब ये जो 17, क्या इस 17 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 4? भैया 17 को आप ऐसे लिख सकते हो ना 4 का स्क्वायर। क्या 17 को लगभग 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? क्या 17 की जो भी वैल्यू होगी 4 से बड़ी होगी, लगभग 4.1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 17 जो का लगभग 4.1 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? सो ये जो 17 है कुछ और नहीं है, 4.1 का स्क्वायर है लगभग। अब 17 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर, 17 चौका 68 और 17 एकम 17, यानी कि तुम्हारा जो होगा लगभग 69 का स्क्वायर आ गया ना, अप्रोक्सीमेटली 69 का स्क्वायर। आप खुद बताइए सबसे बड़ा नंबर, अरे यार अप्रोक्सीमेट देखो, एग्जैक्ट क्यों देखना है? रिदम कंपैरिजन करने के लिए सबको पावर 2 में लाना है। अगर पावर 2, अगर सबकी पावर सेम है तो जिसका बेस बड़ा हो जाएगा वही नंबर अपने आप में बड़ा हो जाएगा। अगर पावर सबकी सेम है, जिस नंबर का बेस बड़ा हो जाएगा वो नंबर भी सबसे बड़ा हो जाएगा। 17 का स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर यानी कि लगभग 69 का स्क्वायर हो जाएगा। आप मुझे बताओ सबसे बड़ा ये है 12 की पावर 1/3, फिर उससे छोटा ये है यानी कि 17 की पावर 1/4, सबसे छोटा ये है यानी कि 65 की पावर 1/6। थर्ड ऑप्शन सही है। यार बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ आया, पहले ही बताओ। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक सवाल और ले रहा हूं, टेंशन क्यों ले रही है ना सवाल? हाँ भाई ये रहा ना सवाल, ये देखो, करो जल्दी से। करिए सवाल नंबर 5। अच्छा प्रांतिक, ओनली 4, वेरी गुड क्रिटिस, सही बता रहे हो सोच समझ के। कौन सा ऑप्शन ट्रू है? अगर आप इन सवालों को गौर से देखो तो आपको यहां दिख रहा है नंबर में कंपैरिजन करना है। मैं ये उठा लेता हूं एक ऑप्शन, 11 की पावर 1/3 है, 11 की पावर 1/3 है, 7 की पावर 1/2 है और 45 की पावर 1/4 है। यही है ना? तो कंपैरिजन करना है, आसान सी बात है। 3 और 2 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो सबकी पावर 12 कर दो, 11 की पावर 4 हो जाएगा, यहां कर दीजिए 7 की पावर 6 हो जाएगा, यहां कर दीजिए 45 की पावर 3 हो जाएगा, 45 की पावर 3, 45 की पावर 3 बोलो हाँ, 45 की पावर 3 हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेम बनाने की कोशिश करते हैं पावर को। देखो पावर को सेम बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। जैसे आप मुझे एक चीज बताइए, मैं सबको पावर 2 में बना लेता हूं। जैसे 11 की पावर 4, इसको ऐसे लिख सकते हो 11 स्क्वायर का स्क्वायर, 7 की पावर 6 इसको लिख सकते हो 7 क्यूब का स्क्वायर, 45 की पावर 3 इसको लिख सकते हो 45 का स्क्वायर गुणा 45, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? बोलो यस और नो करके।
आप जानते हैं कि 11 की पावर 4 मतलब 11 स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 का स्क्वायर, ये 121 का स्क्वायर है। 7 की पावर 3, 7 की पावर 6 का मतलब सब में मैंने पावर 2 बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बेस पावर 2 बन जाएंगे, जो बेस बड़ा वो नंबर भी बड़ा। 7 क्यूब का स्क्वायर यानी कि 343 का स्क्वायर हो गया ये। आप मुझे खुद बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है? आप कहोगे सर 343 बड़ा है, तो 343 अगर बड़ा है तो 7 की पावर 1/2 बड़ा होना चाहिए 11 की पावर 1/3 से। ये ऑप्शन सही नहीं है। ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो अभी भी आप 3 ऑप्शन में फंस गए। बात समझे कि नहीं? तो आपको कंपैरिजन करना होगा इनमें। अच्छा, 45 स्क्वायर गुणा 45, तो आप मुझे एक चीज बताइए 45 क्या है? अगर आप 45 को गौर से देखिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 7 का स्क्वायर नहीं, 49 का स्क्वायर। अरे भैया लगभग अंदाजा लगाओ, 45 का मतलब होता है लगभग तुम्हारा 7 का स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाए 7 चौक 28, 280 और 7 पंजे 35, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा लगभग 325, 280 और प्लस 35, 325 का स्क्वायर, 315, 315 का स्क्वायर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो आप मुझे बताओ सबसे बड़ा तो ये दिख रहा है 7 का, उसके बाद सब ये दिख रहा है 45, सबसे छोटा ये दिख रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। ओनली थर्ड इज द आंसर, सी ऑप्शन, ओनली थर्ड। ये बहुत फास्ट करना है भाई, गोली की तरह है भाई। समझ में आया ना तरीका? आप ये चीज समझ रहे हैं? ये 45 का क्यूब, 45 स्क्वायर इंटू 45, 45 इज लगभग 7 स्क्वायर, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 315 का स्क्वायर। सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये। एक और सवाल करते ही बनाओ भाई, ये बनाओ सवाल नंबर 6। फास्ट तो प्रैक्टिस से ही होगा। प्रथम प्री के पेपर में एक सवाल आता है और मेंस के पेपर में 2 से 3 सवाल तक आते हैं इस टॉपिक से। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 ही शीट है इस टॉपिक में। ये बेसिक शीट है, अगली वाली शीट हाई लेवल की है। मनीष 7 का क्यूब 343 होता है ना, 7 का क्यूब। 54 लेक्चर नहीं दिखे, 54 घंटे का। जूम करें? बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है? थैंक यू प्रांतिक। बनाओ जल्दी से। देखिए इस साल में प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे बटे में दे रखा है। देखिए आप मुझे बताओ जितने भी नंबर दे रखे हैं, क्यूब रूट ऑफ 12, फोर्थ रूट ऑफ 29, रूट 5, सब एक से बड़े। अगर कोई भी नंबर में एक से बड़ा लेता हूं, जैसे मैंने 2 नंबर ले लिए, एक से बड़ा 7 और मैंने ले लिया 5, ये नंबर ले लिया मैंने, तो आप जानते हैं कि 7 बड़ा होता है 5 से। अगर आप एक से बड़े नंबर्स के बारे में बात कर रहे हो, एक से छोटे नंबर्स के बारे में नहीं। अच्छा अच्छा दिख, एक से बड़े नंबर के बारे में बात कर रहे हो। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 7 का रेसिप्रोकल 1/7, 5 का रेसिप्रोकल 1/5। 1/7 क्या होता है? 0.2857 और 1/5 क्या होता है? 0.2। 7 अगर बड़ा है 5 से, सॉरी 1/7 तो 0.1428, 0.1428 आएगा ना। तो जैसे 7 बड़ा है 5 से, अगर जैसे आप उसका रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल करने पर ये छोटा हो जाएगा।
रेसिप्रोकल करने पर 1/7 की वैल्यू लेस हो जाएगी 1/5 की वैल्यू से। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम है? इतना सा कंसेप्ट है। अगर कोई नंबर एक से बड़े नंबर्स के बारे में बात कर रहे हो, वो किसी दूसरे नंबर से ग्रेटर है, तो आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 7 का 1/7, 5 का 1/5 जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये लेस हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहां भी आप इसी चीज पे फोकस करो, उसको उल्टा हम बाद में कर लेंगे। जैसे यहां पे आप दिख रहा है क्यूब रूट ऑफ 12। सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि इनमें से बड़ा छोटा कौन सा है। 12 की पावर 1/3 है, 29 की पावर 1/4 है, और √5 यानी कि 5 की पावर 1/2 है। सबसे पहले इनमें चेक करते कौन सबसे बड़ा छोटा है। तो यहां आप जानते 12 की पावर 1/3 मतलब 12, 3 4 2 का एलसीएम क्या होता है 12। तो सब की होल पावर 12 करो, 12 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 29 की पावर 3, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 की पावर 6। तो मैं पावर 2 बनाने की कोशिश करता हूं, 2 अच्छा रहता है। 12 की पावर 4 का मतलब 12 स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, 29 क्यूब का मतलब 29 स्क्वायर इंटू 29 हो गया, और 5 की पावर 6 का मतलब क्या है तुम्हारा 5 क्यूब का स्क्वायर हो गया। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, वो 144 का स्क्वायर 144 का स्क्वायर। 5 का क्यूब क्या होता है 125, 125 का स्क्वायर। ये बताओ ये क्या है, ये बताओ ये चीज क्या है 29 स्क्वायर गुणा 29, 29 स्क्वायर गुणा 29। अगर आप 29 को गौर से देखो, क्या 29 को 29 का मतलब 5 का स्क्वायर 25 नहीं होता? अरे 29 का लगभग वैल्यू जो होगी 5 से बड़ी होगी, 5.2 या 5.2 के नजदीक होगी, वो 5.3 के नजदीक होगी 29 की वैल्यू, 5.3 का स्क्वायर। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? 29 को अगर मैं 5 का स्क्वायर भी लिख देता हूं, 5 का स्क्वायर, हालांकि 5 से बड़ा ही आने वाला है, तो ये तुम्हारा 29 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 29 पंजे 145 का स्क्वायर आएगा, 145 का स्क्वायर। 145 स्क्वायर से बड़ा ही कोई नंबर आएगा? 145 के स्क्वायर से बड़ा ही कोई नंबर आएगा? मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सबसे बड़ा नंबर है 29 की 4th रूट ऑफ 29 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 144, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 12 उससे छोटा है, और ये √5 सबसे छोटा है। ये करेक्ट रिलेशन है आपका। अगर ये करेक्ट रिलेशन है तो रेसिप्रोकल में बात करोगे तो साइन उल्टा होगा, रेसिप्रोकल में बात करोगे तो साइन उल्टा होगा। 1/√5 सबसे बड़ा, ये थर्ड ऑप्शन सही है। रेसिप्रोकल में बात करोगे उल्टा है, भाई मुंह इधर खुला है फिर मुंह उधर खुलेगा, 5 सबसे बड़ा फिर ये सबसे छोटा हो जाएगा 29 वाला ऑप्शन सही है, थर्ड। सागर इसमें भी अप्रोक्सीमेशन करेंगे। सीडीएस के पेपर का हाँ सवाल है, देखा क्वेश्चन हमने। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल। यस, ये बनाओ। हाँ मेंस का है। अच्छा दिग्विजय, आगे बढ़ते हैं। ये सब हटा दूं मैं यहां तक, इतना मैंने आपको क्वेश्चन करा, ये सब हटा दूं ना? चलो ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे स्पेशल इनफाइनाइट शर्ट्स की सीरीज कराने वाला हूं। स्पेशल इनफाइनाइट सीरीज आप सब लोगों ने हो सकता है देखा भी हो। अच्छा आप मुझे एक चीज बताना भाई, गौर से सुनना सभी लोग, आपने कभी ऐसा सवाल देखा है जो इस फॉर्म में जाता हो √a प्लस √a प्लस √a, और शर्ट्स कंटिन्यूस होती है √a फिर माइनस √a फिर माइनस √a, और ये डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये यहां तक बात सही है, देखा है ना?
इसको मैंने नाम दे दिया सपोज x और इसको मैंने नाम दे दिया मैंने सपोज y। इसको हमने नाम दे दिया x, इसको हमने नाम दे दिया y। क्लास नहीं आ रही क्यों? अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, दूसरा अंडर रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ ए डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है ना? नॉट विजिबल, एक सेकेंड। अरे साउंड पहुंच रही है तुम तक? चलो, देखा है ना? तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना? लेकिन अंडर रूट 4a माइनस 1 प्लस 1 बाई 2। दूसरा है अगर यहां माइनस का साइन है तो अंडर रूट 4a माइनस 1 अपॉन 2। ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। हाँ, बिना फॉर्मूले के बताऊंगा। ठीक है, हाँ मैं सही है। चलो अच्छा, एक बार मैं इसको बता देता हूं, बेसिक समझ लेते कि आया कहां से, उसके बाद मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा। जैसे आप ये समझिए कि ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए, और ये प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इसको मैंने नाम दे दिया ये एक्स है, इसको मैंने नाम दे दिया ये मैंने एक्स है। क्लियर है? आप बताइए अंडर रूट ऑफ ए प्लस 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 अंडर रूट ऑफ ए डॉट डॉट इनफाइनाइट एक्स है। इस ये एक्स है, मुझे एक्स ही कैलकुलेट करना है। अब मैं एक चीज को सर्कल कर रहा हूं, आप मुझे बताइए ये चीज क्या दिख रही है आपको? सभी यहां पे कंसेप्ट बता रहा हूं, सुनना गौर से, ध्यान से सुनना। सुनो, ऐसे सवालों में आपको वहां से आपको पैटर्न के रिदम को पहचानना है कि वो फिर से सेम चीज दोहराने लगे। ऐसे सवालों में आपको सवाल में वो वाला पोर्शन पकड़ना है जो खुद से दोबारा से उस चीज को कंटिन्यूअस रिपीट करने लगा। क्या करने लगा? कंटिन्यूअस रिपीट करने लगा। आप मुझे बताइए, x बराबर दिख रहा है अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए। मैंने ये चीज इसको क्या कर दिया? सर्कल कर दिया। आप मुझे बताओ क्या है ये? क्या ये x ही नहीं है? x का मतलब अंडर रूट ऑफ ए प्लस 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 अंडर रूट ऑफ, क्या ये चीज x नहीं है? बोलो ये क्या जो मैंने सर्कल किया है ये क्या है? क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? रूट ए प्लस 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 रूट ए, एक्स ही तो लिखा हुआ है। दिस थिंग इज अगेन इज नथिंग बट एक्स। ये चीज कोई और नहीं है, ये चीज तुम्हारा एक्स ही है, क्योंकि अनंत तक जा रहा है। अगर x है तो दोनों तरफ से स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर बराबर a प्लस एक्स। इसको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0। क्या बनती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, द्विघात समीकरण। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने ये है, सॉरी प्लस, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा भाई, सभी लोग प्लस कर लीजिएगा भाई। ठीक है, प्लस कर लीजिएगा। तो ये आएगा x बराबर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस का b 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2 इंटू 1 2, ये आएगा।
देखिए ए एक पॉजिटिव नंबर है, ए ना एक पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 0, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो आप निगेटिव वाली चीज को ये इग्नोर कर दीजिएगा। मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a अपॉन 2। ये फॉर्मूला मैंने यहीं से ही निकाला है, ठीक है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला यहां पे लगेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है? यस और नो करके बताइए, सभी को क्लियर हो गया ना? है भाई? अतुल, नहीं सर, क्या नहीं? अरे भैया तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना आता है, 9वीं 10वीं पास करिए कि नहीं करिए? अभी अलजेब्रा में सिखाऊंगा, कहां से आया? नहीं, लेस देन 0 नहीं होगा शिवांगी, नेगेटिव का रूट नहीं निकलता। बात समझ में आई? तो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, एक्स बराबर रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस डॉट डॉट इनफिनिट अंडर 4a प्लस 1 अपॉन 2 अंडर 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, समझ में आ गया? देखो अगर ये x है y है, अगर आप यहां से x माइनस वाई का डिफरेंस निकालो, मतलब इस वैल्यू और इस वैल्यू का डिफरेंस निकालिएगा, तो डिफरेंस कितना आएगा आप जानते हैं, रूट 4a प्लस 1 4a प्लस 1 कटेगा, ऊपर 1 प्लस 1 2 और 2/2 1, मतलब ये डिफरेंस हमेशा 1 होता है, 1। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। सभी को समझ में आ गई यहां तक की बातें? पहले बताइए यस और नो। ठीक, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा सवाल, रूट 272 प्लस 272 प्लस 272 प्लस 272 टू इनफाइनाइट, इसका मान बताइए। फॉर्मूला तो जिंदाबाद है ही, फॉर्मूले से तो कर ही लेंगे। हाँ भाई, फॉर्मूले से तो कर ही लेंगे। इस सवाल को क्या है फॉर्मूला, अंडर 4a प्लस 1 4 गुणा 272 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2। 272 चौका 1088, 1089, 33 प्लस 1 34/2 70 है। तो फॉर्मूले से तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसे सवालों को करने का एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी है जो आपको आना चाहिए। आपको ये दिख रहा है, ये जो नंबर है आप मुझे बताइए, 272 272 यही है ना नंबर। 272 के ऐसे फैक्टर करो अगर हो जा रहे जिनका डिफरेंस 1 हो। पहले तो चेक करो कि सब जगह सेम नंबर है, सब जगह प्लस का साइन है। तो 272 को ऐसे फैक्टर करिएगा जिनका डिफरेंस 1 है। तो आप ये संख्या 16 से कट रही है ना, 17 गुणा 16 ये होता है डिफरेंस, 17 गुणा 16 272 होता है, डिफरेंस 1 है। अगर सब जगह प्लस का साइन है, अगर सब जगह प्लस का साइन है, तो बड़ा वाला नंबर जो है 17, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो 2 सेकंड का सवाल था। लेकिन अगर यहां पे सब जगह माइनस का साइन होता, अगर यहां पे सब जगह इस तरीके से माइनस का साइन होता, तब क्या होता? तो 272 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस 1 हो। अगर सब जगह माइनस का साइन है, तो जो छोटे वाला फैक्टर है 16, ये इस क्वेश्चन का आंसर होता 16। कर लेंगे, कंसेप्ट समझ में आ गया? ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 है, जो बड़ा वाला है वो आंसर हो जाएगा पॉजिटिव है, अगर सब जगह माइनस है तो छोटा वाला। ये बताइए, सीडीएस का सवाल है ये। वेरी गुड, 4 बता रहे हैं। आप बताइए, इसी को सॉल्व करना सिखाया मैंने, यही है इनफाइनाइट से √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट डॉट इनफाइनाइट। आप जानते हैं 2 का ऐसा फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस 1 है, तो आपका जवाब होगा 1 और 2। ये 2 तो स्टार्टिंग में लिखा ही हुआ है, 2 प्लस
सब जगह प्लस का साइन है, तो 2 इंटू वन में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, तो 2 प्लस 2 4। इस सवाल का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 4। एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट, ये बनाइए। अंडरूट 42 माइनस अंडरूट 42 माइनस अंडरूट 42 डॉट डॉट इनफाइनाइट। 42, देखो 42 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 हो। जवाब होगा 6 इंटू 7। सब जगह माइनस का साइन है, तो जो छोटा वाला फैक्टर है वो आंसर है 6। करो भाई 10 नंबर। नहीं, √5 पे टिक नहीं लगेगी। अब जैसे सॉल्व करो, √31 प्लस √31 प्लस √31 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसको कैसे सॉल्व करिएगा? तो आप जानते हैं कि यहां पे इस क्वेश्चन में 31 को मैं आपसे कहूं कि ऐसे फैक्टर में ब्रेक करो जिनका डिफरेंस 1 है, तो आपके लिए ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, आप ब्रेक कर ही नहीं सकते, आप ब्रेक कर ही नहीं सकते। तो यहां पे ऐसे केस में फॉर्मूला ही जिंदाबाद रहेगा। क्या है फॉर्मूला? √4a प्लस 1 और प्लस 1/2। 31 चौका 124 प्लस 1 125 का √ 5 5 प्लस 1/2, तो 2.5 √5 प्लस 1/2 0.5। बी ऑप्शन आंसर है। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बोलो यहां तक बात ठीक है? आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल देखो, ये बनाओ। √19 माइनस √19 माइनस √19 माइनस √19 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसका मान बताइए क्या होगा? आप जानते हैं कि अगर इसकी वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो 19 के ऐसे दो फैक्टर करना जिनका डिफरेंस 1 पॉसिबल ही नहीं है। तो फंडा लगेगा फॉर्मूला √4a प्लस 1 माइनस 1/2। 19 चौक 76 1 77 √77 माइनस 1/2। लास्ट सवाल, ये करिए। ये तो बहुत आसान है सागर यार, इसमें क्या है? ये बनाइए। देखिए, ए बराबर दिया √13 प्लस √13 प्लस √13 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। बी बराबर √13 माइनस √13 माइनस √13 माइनस √13 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ए और बी के बीच का डिफरेंस पूछा है। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, ए की वैल्यू होगी √4a प्लस 1 प्लस 1/2, बी की वैल्यू √4a प्लस 1 माइनस 1/2। इनका अलग अलग मान निकालने की जरूरत है, इतना पता है कि इन दोनों का डिफरेंस जो भी आना है वो एक के फैक्टर पे आना है 1। a माइनस बी हमेशा 1 है, और 1 को इधर लाओगे तो a माइनस बी माइनस 1/0। ये आंसर है। क्लियर है? ठीक है प्रथम।